अस्सलाम वालेकुम। फॉरेक्स नॉलेज इंस्टीट्यूट की MT4 ट्यूटोरियल की नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इसमें हम देखेंगे कि हमने ट्रेड कैसे लेनी है, लॉट साइज़ कितना रखना है, और स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट और लिमिट ऑर्डर्स वगैरह वगैरह। तो उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि हमारे पास अगर हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनानी है, ट्रेंड लाइन बनानी है, तो वो कैसे बनाएंगे। जब आप यहाँ पे चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने ये सर्किल आएगा। सर्किल में आप देखेंगे यहाँ पे आपके सामने शेप्स बनी हुई हैं M1 के साथ। यहाँ पे ये शेप्स बनी हुई हैं, इस पर जब आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी किस्म की शेप्स आ जाएंगी। आपने सपोर्ट बनानी है तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और इसको यहाँ पे लगा देंगे कहीं जहाँ पे आपकी सपोर्ट है। इसी तरह ऐड करने के बाद ट्रेंड लाइन आपको चाहिए, तो आपकी ट्रेंड लाइन जहाँ बनती है आप वहाँ पे लगा देंगे। तो इसी तरह बाकी आपको चीज़ें चाहिए जैसे फिबोनाची या कुछ भी, तो ये आगे चल के आपके इस्तेमाल में आएगी। अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे लगानी होती है, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपनी ट्रेड वाली साइड पर कि कैसे ट्रेड लगानी है। ट्रेड लगाने से पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास इसमें पेयर्स के स्प्रेड कितने होते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, इन पेयर्स के आगे लिखा हुआ है इनका स्प्रेड। यूरो USD का लिखा हुआ है हमारे पास 20 स्प्रेड। उसके बाद हर पेयर का मुख्तलिफ है, 22, 23, 24, 36, 21, 80, 56, इस हिसाब से। अब स्प्रेड क्या है, मैं आपको स्प्रेड बताऊँ। स्प्रेड होता है आस्क प्राइस और बिड प्राइस, मतलब आस्किंग प्राइस और बिडिंग प्राइस में डिफरेंस को कहते हैं। मतलब बाइंग और सेलिंग प्राइस के डिफरेंस को कहते हैं। जिस तरह अगर आप कोई चीज़ बाय करते हैं ना, तो आपको अलग रेट पे मिलती है, और जब आप सेल करते हैं तो आप वो अलग रेट पे करते हैं। सेम इसी तरह होता है ये स्प्रेड का चक्कर भी। मतलब आप जब बाय करेंगे तो आपकी एंट्री अलग लाइन से लगेगी, अलग प्राइस से लगेगी, और जब आप सेल करेंगे तो आपकी एंट्री अलग प्राइस से लगेगी। तो देखते हैं एग्जांपल के तौर पे। यहाँ पे आप देख लेंगे प्राइस किस लेवल पर है अभी, 17,692, 17,673। मैं यहाँ से करता हूँ बाय। 17,673 और 17,673, ठीक। अब यहाँ से मैं एक और एंट्री लगाऊंगा सेल की, 17,692 और 17,692। तो स्प्रेड का फ़र्क है ये कि जब आप बाय करेंगे तो आपकी जो एंट्री है वो नीचे वाली लाइन से लग जाएगी, और जब आप सेल करेंगे तो सॉरी, जब आप सेल करेंगे तो आपकी एंट्री नीचे वाली लाइन से लगेगी, और जब आप बाय करेंगे तो आपकी एंट्री ऊपर वाली लाइन से लगेगी। मतलब ये डिफरेंस है। और उसके बाद स्प्रेड ये होता है कि जैसे ही आप ट्रेड लगाते हैं तो आपकी ट्रेड लॉस में आ जाती है, लॉस से शुरू होती है, देखें। तो ये होता है स्प्रेड। ये ब्रोकर का फिक्स्ड होता है कि ये आपकी ट्रेड, आप कोई सी भी ट्रेड लगा लें, कितनी भी लगा लें, ये आपका कटेगा। तो ये जब आपका कट जाएगा, मतलब आपकी ये प्राइस इस प्राइस से ऊपर आएगी, तब ये ट्रेड आपकी प्रॉफिट में आएगी। स्प्रेड आस्किंग प्राइस और बिडिंग प्राइस के डिफरेंस को कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम आ जाते हैं कि हमने लॉट साइज़ देखना है। अब लॉट साइज़ देखें, हमारे पास 0.01 से लेके 5 या आगे, मतलब जितने भी चले गए। अब ये जो ज़ीरो है ना, 0.01, ये हमारी है मिनी लॉट, बल्कि माइक्रो लॉट है ये हमारी, बिल्कुल। यहाँ तक ये हमारी माइक्रो लॉट। अब जैसे ये हमारी आगे एक 10 में आ जाएगी ना, तो ये हमारी हो जाएगी मिनी लॉट। मिनी लॉट हमारी चलेगी 99 तक। 99 से 10 से लेके 99 तक हमारी ये लॉट कराएगी मिनी लॉट। और जैसे ही हमारी ये हो जाएगी 1 की, तो ये हमारी हो जाएगी स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड लॉट है।
तो आपने ख्याल करना है, स्टैंडर्ड लॉट नहीं लगानी। स्टैंडर्ड लॉट बहुत ख़तरनाक होती है, आपने मिनी लॉट माइक्रो लॉट पे चलना है। सही है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस। अब टेक प्रॉफिट ये होता है कि आप हर वक्त ट्रेड मॉनिटर नहीं कर सकते, तो आप चाहते हैं कि यार जैसे ही मेरी ट्रेड इतने प्रॉफिट में आए ना, तो ये ट्रेड क्लोज़ हो जाए। और सेम इसी तरह आप चाहते हैं कि जैसे ही मेरी ट्रेड इतने लॉस में आए, मतलब मैं इतना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो ये ट्रेड मेरी क्लोज़ हो जाए। मतलब मुझे कोई ज़्यादा लॉस का मार्जिन भी नहीं रखना और प्रॉफिट का भी कम नहीं रखना। तो मैं चाहता हूँ कि यार मैं अभी सारा दिन तो ये ट्रेड बैठ के देख नहीं सकता, तो मैं स्टॉप लॉस इसका यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ से आके आपने जो रेड लाइन है ना, रेड अंडरलाइन है, ये आपका स्टॉप लॉस है। ये मैंने स्टॉप लॉस लगाया और ये देखें, ये एक लाइन आ गई है यहाँ पे, ये वाली, ये आपका स्टॉप लॉस है। जैसे ही आपकी प्राइस यहाँ पर पहुँचेगी, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रेड क्लोज हो जाएगी। सेम इसी तरह टेक प्रॉफिट होता है। टेक प्रॉफिट में अपना लगाता हूँ यहाँ तक, फ़र्ज़ करें तो ये ग्रीन वाली जो लाइन है, ये वाली ग्रीन वाली, ये वाली, ये आपका टेक प्रॉफिट मॉडिफाई करने के लिए। अब यहाँ पर देखें कि एसएल भी लग गया है और टीपी भी लग गई, यानी स्टॉप लॉस भी लग चुका है और टेक प्रॉफिट भी लग चुका है। तो अब यहाँ पर आके देखें तो एक और लाइन आ गई है टीपी की, ये टीपी और ये एसएल। जैसे मेरी प्राइस नीचे स्टॉप लॉस को हिट करेगी, तो स्टॉप लॉस में क्लोज हो जाएगी ट्रेड, और जैसे ही प्राइस मेरी टीपी को हिट करेगी, तो मेरी ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। तो उसके बाद एक और चीज़ कि MT4 में आपने अकाउंट कैसे लगाना है। कोई भी आपका अकाउंट है, तो जब आप MT4 खोलेंगे तो बिल्कुल बेसिक में आपको बता देंगे कि यार आपको डेमो अकाउंट दे देंगे। डेमो अकाउंट MT4 डिफ़ॉल्ट आपको दे देता है। उसके बाद आके आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और ऊपर आपको प्लस का सिंबल नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि भाई आपके पास पहले से कोई अकाउंट है या आपने डेमो अकाउंट खोलना है ब्रोकर के साथ। तो आपके पास पहले से अकाउंट होगा, जहाँ पर आके आप अपना ब्रोकर सर्च करेंगे। अब हमारा समझ लें कि HF मार्केट मतलब हॉट फॉरेक्स का है, तो हमारे सामने ये हॉट फॉरेक्स के सर्वर आ जाएंगे। इनमें से आपका जो सर्वर होगा ना, उस पर आपने क्लिक करना है। फ़र्ज़ करें ये है, तो यहाँ पर आपने अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल लगा देनी है और आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। आपका अगर ब्रोकर ऑक्टा है, तो ये ऑक्टा के आगे। अगर आपका ब्रोकर एक्सनेस है, तो ये एक्सनेस के आगे सारे सर्वर। इस तरह आप लॉगिन कर सकते हैं और अपने अकाउंट मल्टीपल अकाउंट मैनेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ जो बातें रह गई हैं वो डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।